जाए। और बगीचे की तरफ देख रहे, पूरे बगीचे में भूसा फैला हुआ है कि जो ठेकेदार है भूसा खरीदने वाला, ना किसी की छोटी बहू, ना किसी की बड़ी बहू, ना किसी की देवरानी, ना किसी की चाची, ना किसी की जेठानी, बस खुद से रिश्तेदारी रहेगी बस, और किसी से नहीं। वैसे हमारे ख्याल से तो हम आराम नहीं करते थे, लेकिन सबको लगता था कि हम आराम ही करते रहते हैं, कोई काम नहीं है, आराम सुबह से शाम आराम करते रहती है। तो भाई अब दिखाएंगे आराम होता क्या है और आराम करते कैसे हैं, और उन लोग जो लोग देखना चाह रहे हैं, जिनको लगता था हम बहुत ज़्यादा आराम करते थे। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है नए ब्लॉग के साथ। तो अभी किचन में दच्चू के लिए बना रही हूँ अभी येलो राइस, क्योंकि दच्चू को येलो राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। और घर में सब साफ़ सफाई हो गई है, लिपाई पुताई। हाँ, तब तो येलो राइस बना देती हूँ। दच्चू सो ही रही है, फिर उसे उठाऊंगी, और क्या वो उठने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल। तो येलो राइस में तड़का लगा के फिर दच्चू को उठाऊंगी, दच्चू को तैयार करूँगी। दच्चू के पापा भी ड्यूटी से नहीं आए हैं। तो क्या हमारी खिचड़ी बन रही है, और ये जो वो थोड़ी सी भिंडी बची हुई थी तो वो रखी हुई थी, सूख रही थी, तो भिंडी मैंने खिचड़ी में ही डाल दी, क्योंकि दच्चू को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। कि हमारी राइस बनती है भिंडी वाली, इसको ढक के चलते हैं दच्चू को उठाने। देख रहे हैं दच्चू अभी सो ही रही है, इसे स्कूल की कोई टेंशन नहीं। दच्चू उठो बेटा, टाइम हो गया है, उठ जाओ फटाफट, देर हो जाएगी, मुझे नहीं पता। आजकल के बच्चों के ड्रामे तो आपको ही बताइए है। स्कूल जाने के नाम में तो वैसे रोना आता है इन लोगों को, मतलब स्कूल नहीं जाना है, सब कुछ करा लो फिर स्कूल नहीं जाना है। तो सो ही रही है। रात को ही बोली थी कि मैं नहीं उठूँगी जल्दी, मैं तो लेट ही उठूँगी भाई। तो ये अब देख रहे हैं इसके ड्रामे। अब इसको ज़बरदस्ती मुझे उठा के लटका के नल में रखना पड़ेगा, तब जाके ये उठेगी। क्योंकि 7:05 में इसकी गाड़ी आ जानी है। तब तक इसको तैयार भी करना है, इसको नाश्ता भी करना है, इसका बैग वैग भी तैयार करना है। लेकिन ये बच्चे ना समझते नहीं हैं बिल्कुल भी। दच्चू के पापा होते तो इतनी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि वो करा देते हैं। तो अभी अकेली हूँ तो सब कुछ करना ही है। उठ जाओ उठ जाओ। तो हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? तो नए ब्लॉग के साथ आप करते हैं एक नई शुरुआत। तो नई शुरुआत के साथ ब्लॉग स्टार्ट हमारा हो गया है। तो घर के कामकाज तो सभी ये होते हैं, और हमारे भी आजकल चल ही रहे हैं, लेकिन पहले जैसे काम चालू नहीं है। तो करते हैं आज घर की साफ़ सफाई, कमरे की। अब कमरे की रोज़ साफ़ सफाई होती है सुबह से। तो जैसे कि हमारी पूरी फैमिली को, हमारे जो यूट्यूब फैमिली है, जो सबको पता है आजकल थोड़ा गड़बड़ चल रहा है घर में, परिवार में। तो जो भी है सब कुछ सही है, सबको साइड में रखते हैं, और सब कुछ भूल के अपने नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। और आप बताइए, अपने हालचाल बताइए, कैसे हैं आप सब लोग? तो आपके कमेंट जो आते हैं, तो बहुत अच्छे कमेंट भी आते हैं, जो बिल्कुल मोटिवेट करते हैं हम लोगों को। और कुछ कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि कोई सलाह भी देते हैं, कोई सवाल भी करते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी की सोच अलग होती है, अलग अलग विचार रखते हैं हर लोग। तो किसी ने कहा था कि मायका तो अपना परिवार नहीं होता है, और ससुराल तो अपना ही घर होता है, और मायका पराया होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रीति रिवाजों के हिसाब से मायके से हमें आना पड़ता है ससुराल। ससुराल पर अपना घर तो होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ससुराल घर नहीं है हमारा, ससुराल ही घर है। लेकिन मायके जैसे ससुराल में कोई समझने वाला नहीं होता है। समझने वाले होते ही होंगे, सब परिवार में होते होंगे, पर हर परिवार में नहीं होता है। तो ऐसी कहानी है। पर जो भी है अब साइड में रखो, ये बातें अब नहीं करते हैं। और दच्चू चली गई है हमारी स्कूल, और घर पे मिट्टी वाला घर होता है। अब बाहर आपको पता है हमारा घर तो मिट्टी में, नीचे फर्श वर्श नहीं है, तो इतनी धूल हो जाती है अंदर, इतनी हवाएं चलती हैं आजकल, इतनी धूल आ जाती है अंदर। थोड़ा भी दरवाज़ा खोल दो तो सारी धूल अंदर ही आती है। तो रोज़ बहुत सारा कूड़ा ही निकलता है। रोज़ पोछा लगाओ, जितना ही पोछा लगाओ सुबह शाम वैसे ही हो जाता है। तो लगाना तो ही है, कूड़ा हो चाहे जो हो। और आजकल तो खूब धूप भी हो रही है, गर्मी का मौसम आ गया है, और थोड़ी देर में रुबाई मतलब पौधा लगाने का भी टाइम आने वाला है। तो अभी तो
काम गांव में इतना नहीं है क्योंकि सभी का भूसा भी रख गया है, गेहूं भी रख दिया है, लहसुन भी निकल गए हैं, तो सबके काम अभी ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। तो हमारा काम सब कमरे का सारा हो गया है और खाना हम अभी थोड़ी देर से खाएंगे। तो आ जाइए भैया खाना खाने के लिए। और यहाँ पे करते हैं कपड़े कटिंग। तो सोच लिया है भैया यही काम करना है। पहले मैं बहुत ज़्यादा कपड़े सिलती थी, पर बाद में शादी होगी ससुराल में, आपको पता है काम मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा था। तो कोई भी कपड़े आते थे तो मैं बोलती थी मैं नहीं अभी नहीं सिल पाऊँगी, मेरे घर पे काम ज़्यादा है, बच्चे को भी तैयार करना होता है, स्कूल भेजना होता है, खाना पीना सारा हो जाता है, तो मैं नहीं कपड़े सिल पाऊँगी। तो मैं सारे कपड़े वापस कर देती थी, नहीं सिलाई कर पाती थी। पर अब सब कुछ अब होना ही है तो अब कपड़े ही सिलूँगी। तो अपना काम मैंने कहा चालू। बहुत सारे कपड़े पहले ही से रखे थे, मायके से आए हुए थे, वो भी नहीं सिल पाई थी। तो यहाँ पे कटिंग चालू कर दी है, धीरे धीरे कपड़े ही सिलूँगी अब मैं, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं है और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने वाली हूँ मैं। और अभी जा रही हूँ घर के पीछे, और रास्ता इधर है नहीं, सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि अभी गई थी मैं छत के ऊपर कपड़े लेने के लिए और कपड़े घर के पीछे गिर गए हैं। थोड़ी भी चिमटी उमटी अगर ना लगे ना तो कपड़े ना ऐसे पीछे गिर जाते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल रास्ता नहीं है पीछे जाने का। तो यहाँ पे मक्का का खेत है हमारे पड़ोसियों का उधर। तो यहाँ और मेरे जो कपड़े हैं वो मक्के के खेत के उस तरफ गिरे हैं। क्या पता है यार, ये इन दिनों ना हवाओं में ये बड़ा चक्कर है। थोड़ा भी हवा, कपड़े देख रहे यहाँ पे गिरे हुए हैं। ये हैंकी वगैरह थी तो ये पीछे गिर गए थे। अब 2 कपड़े के लिए मुझे ऐसे घूम के आना पड़ा, और हमारे घर के पीछे से इधर आने का रास्ता नहीं है ज़रा, तो दिक्कत हो जाती है। किधर से जाएं भैया। तो ना गर्मी के दिन है ना, दिन जो होते हैं हवाओं में ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कपड़ों में, बड़ी मुश्किल से रास्ता मिल पा रहा है। बच्चू भी अभी आ गई है स्कूल से। अभी समय हो गया है 1:30 बज गया है, 2 भी नहीं बजे हैं अभी। और यहाँ पे और यहाँ थोड़ा सा पैर फिसला ना तो सीधे नाली में जाके गिरना है। बहुत मुश्किल थे 2 कपड़े लाने। अभी आए थे हम प्याज लेने के लिए बाग में, तो थोड़ा सोचा बगीचे की तरफ चले जाएं। और बगीचे की तरफ देख रहे पूरे बगीचे में भूसा फैला हुआ है कि जो ठेकेदार है भूसा खरीदने वाला है वो पूरा कतई हमारे जो बगीचा है इधर साइड में पूरा, आपको तो कम दिख रहा होगा, पता है यहाँ से लेके उस छोर तक ना सारा भूसा पड़ा है। लेकिन भैया बड़ी सावधानी, क्योंकि आजकल चुटकियों में कतई थोड़ी सी उसमें आग लग जाती है। लेकिन पता नहीं ठेकेदार ने इतनी हिम्मत करके पूरे बगीचे में भूसा फैला रखा है। आज मैं आई, पहले तो मैंने देखा ही नहीं था, कल आ ही नहीं पाई थी, तो अभी आके देखा तो इस कोने से पता पूरा उधर तक भूसा फैला हुआ है। हद है यार। और यहाँ पे हमारा घर वालों ने यहाँ पे बटिया बना दिया है, और बटिया में ऊपर हनुमान जी की झंडी भी लग गई है, ऊपर लहरा रही है। वो देखिए बहुत सुंदर इस बार बटिया बना है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और आम छोटी छोटी अमियाँ हो गई हैं, अभी बहुत सारी अमियाँ गिर भी गई हैं। देखिए छोटी छोटी अमियाँ हो गई हैं अभी। वैसे तो धो के खाना चाहिए, पर इसको देख के बहुत खाने का मन कर रहा है। धोना वोना छोड़ो, पोंछ के ही काम चला लेते हैं। थोड़ा बड़े हो जाएंगे ना तो खाते हुए अच्छा लगेगा। तो इस बार बहुत अच्छा बटिया बना है। जो मौसा है सानू के, वो बनाते हैं, बहुत अच्छा, देख सकते हैं। ताजमहल की चुटिया और ऊपर झंडा। तो ये बड़े आम हो जाएंगे ना तो क्या पता चोरी वोरी करके खा लें 2-4। ये आम बहुत मीठा लगता है जो ऊपर लगा हुआ है, तो बहुत मीठा आम है ये। तो देखते हैं अपना प्याज, और चलते हैं घर जाके बनाएंगे खाना। और हम इधर तो दक्षु को देखने आए थे। दक्षु ने होमवर्क भी नहीं करा है और साइकिल लेके घूम रही है। तो सारी टेंशनों को साइड में रख के रौला चलेगा अब आराम।
सब लोग कहते हैं ना आराम करते रहते, आराम, अब आराम ही चलेगा। वैसे हमारे ख्याल से तो हम आराम नहीं करते थे, लेकिन सबको लगता था कि हम आराम ही करते रहते हैं, कोई काम नहीं है, आराम सुबह से शाम आराम करते रहती है। तो भाई अब दिखाएंगे आराम होता क्या है और आराम करते कैसे हैं। और उन लोगों जो लोग देखना चाह रहे हैं, जिनको लगता था हम बहुत ज़्यादा आराम करते थे, तो उन लोगों के लिए और अच्छा है, असली तरीके से बताएंगे आराम किस प्रकार से किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, सारी टेंशन को ना साइड में रख के अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए, खुश होकर रहना चाहिए, लोगों की बातों को साइड में रख के। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं ना कि सारी बातों को मैंने साइड में रख दिया। जो जो बोलता है बोलने दो, जो जो कहता है वो कहने दो, बस अपनी ज़िंदगी चलेगी अब अपने हिसाब से, आराम से, चाहे जैसे भी, चाहे सुख दुख जैसा भी हो, लेकिन अपने हिसाब से चलेगी। किसी का जोर नहीं होगा, किसी का शोर नहीं होगा, बस अपना रौला चलेगा। ना किसी की छोटी बहू, ना किसी की बड़ी बहू, ना किसी की देवरानी, ना किसी की चाची, ना किसी की जेठानी, बस खुद से रिश्तेदारी रहेगी बस, और किसी से नहीं।